और आप लोग 4 घंटे पहले पहुंचेंगे। वो इसलिए 6 घंटे पहले पहुंचेंगे कि वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट। उसमें ये कि उनकी सऊदीया में जो इमिग्रेशन होती है वो कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे ही सऊदी हुकाम आके कर लेते हैं। उनको वहाँ पे जाके जद्दा या मदीना में दोबारा इमिग्रेशन नहीं करनी पड़ती, इसलिए उनको वहीं पे इमिग्रेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए वो 6 घंटे पहले पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पे आप एंटर होते हैं, अपनी सारी कार्रवाई करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये वहाँ आप एहराम बांधना चाहें तो मस्जिद भी होती है। एयरपोर्ट पे पहुंच के आप सबसे पहले अपने सामान पे जो सफरी क़वायतनामा जिसे लगेज टैग हम कहते हैं वो लगाएंगे। अगर आप इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो हमारे हाजी कैंप के लोग एयरपोर्ट पे अवेलेबल होंगे, वो आपकी मदद भी इस सिलसिले में कर देंगे। इसके बाद आप एंटर होते हैं सबसे पहले आपको एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF वाले आपका सामान चेक करेंगे, क्लोज कर देंगे और आपके सामान पे एक सील लगा देंगे और स्टैंप लगा देंगे कि आपके सामान में कोई मंशियात वगैरह नहीं है, कोई ममनूआ शय नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट अपना सामान लें और उसे प्लास्टिक कवर करवाएं, बड़ा कर दें। आप रैपिंग करवाएंगे और ये इंशाल्लाह फ्री होगी। इसकी पेमेंट हम इन एडवांस कर देते हैं, हाजियों के लिए फ्री होगी। उसके बाद सामान आपने जो रैपिंग करवानी है सिर्फ वो सामान करवाना है जो आपने बुक करवाना है, जो आपके हाथ में होगा हैंड कैरी, उसे आपने रैपिंग नहीं करवानी। रैपिंग के बाद अपना सामान जो है लेके ट्रॉली में रख के, या अगर व्हील है तो व्हील ट्रॉली घसीट के आप ले जा सकते हैं और लाइन में लगकर अपना बोर्डिंग कार्ड आप लेंगे। बोर्डिंग पास क्या होता है इसके, ये अब आपका टिकट का काम खत्म हो गया, अब आपको बोर्डिंग पास मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होता है आपकी सीट कौन सी है और आपने किस जोन में या किस गेट पे जाके बैठ के इंतजार करना है। उसके बाद बोर्डिंग पास लेके सामान आपका बुक कर लिया जाएगा। आपके पास सिर्फ आप दस्ती सामान रहेगा, वो आप लेके हमारा इमिग्रेशन काउंटर FIA का होगा, वहाँ पे आप जाएंगे और आपकी इमिग्रेशन होगी, वहाँ तस्वीर खींची जाएगी और फिंगरप्रिंट लेंगे आपके और आपके स्टैम्प करके बोर्डिंग पास पे आपको दे देंगे। तो नेक्स्ट आपने ये करना है कि अब आप जहाज में जाने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी फ्लाइट मक्का के लिए है, यानी जद्दा जा रहे हैं पहले, तो आपने एहराम बांधना है। अगर मदीना जा रहे हैं तो फिर आपने एहराम नहीं बांधना। हमारी फ्लाइटें 1 महीना चलती हैं। पहले 15 दिन मदीना जाते हैं तमाम हुज्जाज और अगले 15 दिन जद्दा जाते हैं। जद्दा से फिर बसों में मक्का लेके जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो मदीना जाएंगे वो पहले मदीना जाके उनको एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं होती। 8 दिन वहाँ पे स्टे होता है उनका। 8 दिन में वो अपनी 40 नमाजें पूरी करती हैं। उसके बाद उनको मक्का ले जाया जाता है और जो आखिरी 15 दिन होंगे उनमें जो जद्दा जाएंगे उनके लिए एहराम पहनना ज़रूरी होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ से उम्रा के लिए जाएंगे। एहराम किस तरह बांधना है, एयरपोर्ट पे बांधा जा सकता है, आप घर से भी बांध सकते हैं। तीसरा तरीका ये कि रास्ते में मिकात एक जगह आती है पाकिस्तान के लिए, जलवलम में एक जगह है, वो समंदर में है, तो वहाँ पे पायलट अनाउंस कर देगा, आप जहाज में भी बांध सकते हैं। दिखाएं जरा एहराम का तरीका। एहराम बांधना कैसे है, याद रहे, एहराम जब आप बांधेंगे जिस्म पर कोई और लिबास नहीं होगा, न सर पर टोपी या इमामा होगा। अब ये चादर एहराम की किस तरह बांधी जाएगी, ये आप तमाम बल इसके खत्म कर लें। इन दोनों किनारों को आपस में मिला लें और अगला वाला जो किनारा है उसको थोड़ा सा कपड़े को ज्यादा रखें। अब इस हिस्से को जितना आपने टाइट करना है उतना टाइट कर लें। इसके बाद आप यहां लेकर आइए और अब इन दोनों किनारों को फिर मिलाकर आप इस तरफ ले आइए। अब इसके बाद जितना आपने टाइट करना है उतने आप बल दे दीजिए। आप देख सकते हैं कि अब ये एहराम आपका बिल्कुल टाइट हो चुका है। इस तरह बांधने की बरकत से आपका सितर भी महफूज रहेगा, एहराम भी नहीं खुलेगा और अब बेल्ट की भी हाजत नहीं। तोलिए का जो एहराम ऊपर हो उसकी साइज जरूर चेक कर लीजिएगा
कि उस साइज क्या होनी चाहिए। साइज नापने का तरीका ये है कि आप एहराम पहनकर चेक कर लें कि आपके साइज के मुताबिक है, और इसका जो आखिरी सिरा है ये घूमकर इस तरफ आ जाए। अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो अब आपको रुकू में और सुजूद में आसानी रहेगी। आम लिबास की ये औरतों के लिए अबाया और स्कार्फ है जिससे सर के बाल भी ढके हुए हो, सिर्फ हाथ और चेहरा खुला होना चाहिए। ये आपने एहराम बांध लिया और उसके बाद आप वेटिंग एरिया में चले जाएंगे, जो आपके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद आप उसमें चले जाएंगे और वेटिंग एरिया में जाके इंतज़ार करेंगे। मैं पीछे इसलिए आ गया हूँ कि बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व कर दूँ, पीछे वालों को। ठीक है जी। जो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जा रहे हैं पाकिस्तान से, कराची और लाहौर से, उनको वहीं पे इमिग्रेशन होगी उनकी एयरपोर्ट पे। ये सऊदी हुकाम वहाँ पे आ जाते हैं पाकिस्तान में और यहाँ आके इमिग्रेशन करते हैं। ये कराची और लाहौर में फिर अपना इस्लामाबाद में ये फैसिलिटी सिर्फ अवेलेबल है, बाकी अभी नेक्स्ट में भी अगले आज में ये लाहौर में भी हो जाएगा। अब आपने वेटिंग एरिया में बैठे हैं तो आपने अपनी तमाम बाकी चीज़ें सिवाय बोर्डिंग पास के बाकी तमाम चीज़ें अपने सामान दस्ती बैग में रख लें संभाल के। उस वक्त आधी सारी चीज़ें लेके बैठे होते हैं, आधी चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो आप सिर्फ अपना बोर्डिंग पास अपने हाथ में रखें, बाकी तमाम चीज़ें संभाल के रख लें, क्योंकि अगर इनमें से कोई चीज़ भी इस एयरपोर्ट पर रह गई सऊदीया में जाके उनको बहुत मुश्किलात होंगी। अब आप अनाउंस होगा कि जी फ्लाइट चलने लगी तो आप उसमें आ जाएं। में आप बैठ गए तो फ्लाइट में बैठने के बाद उसके अंदर जितने भी ऐलानात हों उनको आपने नहायत तवज्जो से सुनना है। मतलब वो आपको बताएंगे कि बेल्ट कैसे बांधनी है, एमरजेंसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें बताएंगे। उसको सुनना है और उस पर मुताबिक अमल करना है। जहाज़ का वॉशरूम आपको पता है छोटा सा होता है, उसके कमोड में कोई पत्थर या कोई कपड़ा वगैरह नहीं फेंकना, वगैरह आपके अपना एहराम भी नापाक हो सकता है। पाकिस्तान से जद्दा या मदीना 4 से 5 घंटे का सफ़र होता है। जद्दा दूर है और मदीना शरीफ करीब है पाकिस्तान के, आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं इसमें। प्रवास के दौरान कोशिश करें मैक्सिमम हमारी पाक हजाब से वो जो बुक है उसको पढ़ते जाएं, जो मुनासिब का तरीका है उसको पढ़ते जाएं, या फिर और कुछ नहीं तो हज का जो तराना है तलबिया जिसे कहते हैं उसका व्यक्त करते जाएं। आएं जी जरा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप सफ़र करके सऊदीया के एयरपोर्ट्स पे पहुंच गए, या मक्का में और जद्दा में या मदीना में, क्योंकि कुछ लोगों की फ़्लाइट, आधे लोगों की फ़्लाइट मदीना की होगी और आधे लोगों की जद्दा में होगी। अगर आप पहले मदीना जाना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करें और ऐप पे रिक्वेस्ट भेजें कि मैं पहले मदीना जाना चाहता हूँ, पहली फ़्लाइट में जाना चाहता हूँ, तो आपकी कोशिश करेंगे कि एंटरटेन कर लें। तो ऐप लाजमी आपकी डाउनलोड करना। हम देखते हैं कि सऊदी एयरपोर्ट्स पे पहुंचते सबसे पहले आप मदीना एयरपोर्ट पहुंचते हैं। लेट से हम स्टार्ट करते हैं जो पहले मदीना जा रहे हैं। तो जहाज़ से उतरते हुए आपको टनल के जरिए बिल्डिंग में पहुंचाया जाएगा। टनल क्या है? वो जो जहाज़ के साथ आके लग जाती है। यहाँ से आप पैदल चल के इमिग्रेशन हॉल में आ जाते हैं और हॉल में आने के बाद आपको पोलियो ड्रॉप्स दोबारा पिलाए जाते हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं उसमें हाजी को मद्देनजर रखते हुए कि जो पहली दफ़ा जा रहा है, तो पहली दफ़ा जहाज़ का सफ़र कर रहा है, तो इसलिए हमें तमाम चीज़ें जो पहले लोग सफ़र करते रहे उनको शायद इतना बेसिक पे मज़ा ना आए, लेकिन हमें उनको मद्देनजर रखते हुए ये करना पड़ रहा है। अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपकी फ़्लाइट जद्दा एयरपोर्ट पे है, मक्का पहले जाना है,
तो जद्दा से उतर के जहाज से आपको बसों में सवार किया जाएगा। ये जहाज के साथ आके बस लगेगी, इसमें सवार करा के आपको एयरपोर्ट की बिल्डिंग में लेके जाया जाएगा। जद्दा एयरपोर्ट पर बसों से उतरकर टर्मिनल में दाखिल होते हुए पॉलीग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट पे छोटे हॉल में पहले आपको बैठाया जाएगा, फिर आपको इमिग्रेशन हॉल में लेके जाया जाएगा। इमिग्रेशन हॉल में आपकी इमिग्रेशन होगी उन लोगों की जो लाहौर से या बाकी शहरों से जा रहे हैं, इस्लामाबाद और कराची के अलावा, अदरवाइज उनकी इमिग्रेशन यहीं पे होगी। तो ये सऊदी गवर्नमेंट के बने हुए बॉक्सेस, ये इसमें आपकी इमिग्रेशन होगी। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि इसके आगे एक लाइन लगी होती है सुर्ख रंग की। आपने जो लाइन बनानी है, इसको जरा बड़ा कर दें, सुर्ख लाइन से पीछे लाइन बनानी है। अगर आपने एक भी स्टेप आगे किया हुआ तो वो वहां से उठेगा सऊदी जो अपनी मसवाक लेता हुआ आपको पकड़ के सबसे आखिर पे खड़ा कर देगा। तो इसलिए लाइन जो बनानी सुर्ख लाइन से पीछे बनानी है और लाइन में रहना है, लाइन नहीं तोड़नी। पाकिस्तानी अमूमन तोड़ते हैं, हर बंदा कहता है जी मेरे पीछे लाइन बनाए। तो ये इन्होंने जो रेड लाइन लगाई हुई है इसी पे रहना। 1 बाय 1 आपको काउंटर पे बुलाएंगे और उसके मुताबिक आपने अपनी इमिग्रेशन करवानी। बारी आने पर इमिग्रेशन करवाएं, यानी फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपके तस्वीर लेंगे और आपके पासपोर्ट पे दखूल की स्टैंप लगा देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट आते हैं अपना कस्टम हॉल में। इमिग्रेशन के बाद वहां आपका सामान पड़ा होगा, जहाज से उतर के आपका सामान बेल्ट पे आ जाएगा। आप अपने सामान की शनाख्त करें जो आपने लगेज टैग लगाया होगा, क्योंकि इस दफा हम एक ही ट्रॉली बैग सबको दे रहे हैं तो सबका सामान एक जैसा होगा। तो वो आपने अपना लगेज टैग देख के अपना सामान पिक करना है। कोशिश करें बेशक एक रिबन वगैरह या कोई इस किस्म की चीज़ की निशानी लगा लें हैंडल पे। तो वो सामान लेने के बाद आप कस्टम हॉल में जाएंगे, वहाँ अपने अपने सामान की स्कैनिंग दोबारा करवानी। सऊदी गवर्नमेंट दोबारा स्कैन करती है, आपकी मशीनों से गुजारते हैं। अगर कोई ममनुआ अशिया होगी तो आपका सामान वहाँ पे खुलवा लिया। यहाँ से आपने स्कैनिंग करानी। नेक्स्ट अब हम ये आ जाते हैं दोनों एयरपोर्ट्स पे। अब आते हैं हम जो मदीना एयरपोर्ट पे आपका जिनकी फ्लाइट पहले 15 दिन में होगी उनके लिए क्या होगा। सामान आपने लेने के बाद इसका स्कैनिंग करानी है और स्टाफ के हवाले हमारा वहाँ पे मिनिस्ट्री का स्टाफ होगा, उनके हवाले अपना दस्ती सामान जो है वो आपने उनके हवाले कर देना है। ये मदीना एयरपोर्ट है। हैंड कैरी अपने पास रखना है, जो दस्ती सामान अपने पास रखना है और जो बुक किया हुआ था वो हमारे स्टाफ के हवाले कर देना है। वो इस ट्रक में लोड करके आपकी बिल्डिंग तक, रहायशगाह तक पहुंचाएंगे। मामरीन तमाम हजार को अपनी अपनी रहायशगाह के लिए बसों में सवार कराएंगे और जब सवार होने के बाद मकतब का नुमाइंदा आएगा वो आप सबसे पासपोर्ट ले लेगा। पासपोर्ट दौरान क़याम सऊदीया में पासपोर्ट आपके पास नहीं होंगे, एयरपोर्ट पे ले लिए जाएंगे आपसे और वापस आपको वापसी पे दिए जाएंगे। ये सबके हाथ में दस्ती सामान है जो जहाज के साथ लेके गए थे, वो नीचे रख रहे हैं या अपने पास ऊपर रख रहे हैं। बाकी सामान आपने वहाँ पे हैंड ओवर कर दिया हमारे स्टाफ के। इसके बाद आपको बसों में सवार करा दिया जाएगा। जो
ही आप बस में सारे मुसाफिर कंप्लीट हो जाते हैं, मकतब का नुमाइंदा आएगा और आपसे पासपोर्ट का पासपोर्ट से वीजे की कॉपी निकाल लें, पासपोर्ट से अपना टिकट निकाल लें और पासपोर्ट इनके हवाले करते हैं। ये वीजा की कॉपी, वीजा का नंबर आपको रियासुल जन्नह के अंदर आपको वहाँ पर परमिशन के लिए काम आएगा। ये इसने आखिर पे एक अहम चीज़ आपको बताई कि पासपोर्ट से तमाम चीज़ें निकाल लें। आपने वहाँ पे ये गलती अक्सर हाजी करते हैं कि टिकट भी वापसी की उसके हवाले कर देते हैं। पासपोर्ट आपको वापसी पे मिलना है तो ये टिकट के लिए आपके मसला होगा। आपने सिर्फ पासपोर्ट उनके हवाले करना, बाकी तमाम चीज़ें आपने वहाँ से निकाल लेनी है, अपने बैग में रख लेनी है, सिर्फ पासपोर्ट उनको देना है। मावलीन तमाम बसों में आपके रिहायशगाह बसों में सवार करा देंगे और हर हाजी को का सामान उसकी रिहायशगाह पर वो खुद पहुंच जाएगा। आपको जरूरत नहीं होगी, आपके पास सिर्फ दस्ती सामान होगा, लेकिन बाकी जो ट्रक में लोड किया था वो वहाँ पे खुद ही पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये सेक्टर 2 बिल्डिंग नंबर 1 है, नसीम अल जोरी होटल। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी हुजाज अभी पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं उनका सामान उतारा जा रहा है और होटल के अंदर रखा जा रहा है। इस काम के लिए प्राइवेट कंपनीज हायर की गई हैं जो हुजाज का सामान एयरपोर्ट से पिक करती हैं और उनके होटल्स तक पहुँचाती हैं। आइए अंदर का मंजर आपको दिखाते हैं। जो लोग रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आएंगे उनको बसों में सवार करा देंगे जहाज़ के बाद और उनका सामान डायरेक्ट उनकी बिल्डिंगों में पहुंच जाएगा। क्योंकि लाहौर से नहीं है इसलिए आपको इससे जो सिर्फ इस्लामाबाद से ट्रैवल करेंगे या कराची से उनके लिए जाए। मदीना रिहायशगाह में मावनीन आपकी हमारी वजारत के जो मावन होंगे वहाँ आपकी हेल्प की और रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे और आपको कमरे की चाबियाँ मिलेंगी। दिखाएंगे ये आपका मदीना में इस तरह के कमरे होते हैं। एक कमरे में 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ये कमरे की चाबियां 2 तरह की होती हैं, एक तो मैनुअल जो जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं हमारे, दूसरा कार्ड वाली होती हैं। कार्ड वाली चाबी ये आप दरवाजे के साथ स्कैनर पे लगाते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आएगी और उसके बाद उसकी लाइट ऑन हो जाएगी तो आप दरवाज़ा खोलेंगे खुल जाएगा। तो इसमें अक्सर लोग हमारे जो पाकिस्तानी सादा लोगों को कहते हैं यार ये किस मुसीबत में डाल दिया हमें आपने। तो आपने एक चीज़ ख्याल रखनी कि ये जो कार्ड है आपने मोबाइल के साथ नहीं रखना है इसको। अक्सर लोग मोबाइल के पॉकेट में डाल लेते हैं पीछे उसके कवर में, तो मोबाइल में ये 10-15 मिनट में इसका असर ज़ाहिर हो जाता है और उसकी जो उसमें कोडिंग की होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो तो दोबारा आपकी वो खुलेगी नहीं, आपको फिर रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा, इसको दोबारा चार्ज करवाना पड़ेगा। तो मोबाइल के साथ नहीं रखनी है। अब आप बिल्डिंग में आ गए, हर बंदे को होता है कि मैं फटाफट जो है अब सलाम पेश करने जाऊँ, रियाजुल जन्ना जाऊँ। सलाम पेश करने के लिए ये कि आप सलाम पेश करने जा सकते हैं, रियाजुल जन्ना आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। उसके लिए अगेन सऊदी हुकूमत ने एक ऐप बनाई है, उसको कहते हैं नुस्क ऐप। ये ज़रा देख लें, ये भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। नुस्क ऐप में ये प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप नुस्क ऐप डाउनलोड करेंगे। इसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर देंगे तो आपको मुख्तलिफ डेट्स आ जाएंगी कि इस डेट को या इस डेट को या किसी डेट को आप किस डेट को आप जाना चाहते हैं रियाजुल जन्ना में। वो आप एक सपोज डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद उसमें टाइम आ जाएगा, स्लॉट्स सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, जो आप स्लॉट लेना चाहते हैं उसको क्लिक कर लें तो आपको वहाँ पे उसका टिकट आ जाएगी उसी पे, और वो आपको उस टाइम पे सिर्फ जा सकेंगे रियाजुल जन्ना में। इसके अलावा आप रियाजुल जन्ना नहीं जा सकते। और एक चीज़ ध्यान में रखें, जब एंट्री होगी रियाजुल जन्ना के लिए तो वो टिकट आपके मोबाइल में चेक करेंगे सऊदी गवर्नमेंट के जो लोग होंगे,
मोबाइल में चेक करेंगे, वो मोबाइल उस वक्त नेट होना चाहिए और वो चलता हुआ हो, क्योंकि फोटो पे वो एंटर नहीं होने देते। उसमें जो QR कोड है वो ब्लिंक करता होगा तो आपको अंदर एंट्री देंगे। ऐप के लिए वापस एक और अहम चीज बता दूं कि जब आपको यहाँ पे जाने से 2-4 दिन पहले आप वीज़ा मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगी और वहाँ शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ये ऐप आप पाकिस्तान में डाउनलोड करके पाकिस्तान से ही अपनी बुकिंग करवा लें। वहाँ जाके अमूमन टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि लोगों का रश होता है तो ऐप में जगह नहीं रहती, तो ये पाकिस्तान से ही आप अपनी बुकिंग करवा कर जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीज़े की कॉपी मिलेगी तो वीज़ा नंबर होगा उसमें, फिर आपको ये ऐप चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अब हम देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आपको मुश्किलात आए, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मसलन एक बस में 2 होटल्स के लोग हैं, एक को एक में उतारा, दूसरे को दूसरे में उतारा। ये हो सकता है कि किसी एक का सामान दूसरे होटल में उतर जाए, तो वो आपके लिए मसला हो सकता है। फौरी हमारा वहाँ पे स्टाफ होगा, उसको मतला करें, वो आपका अरेंज करके आपकी बिल्डिंग में पहुंचाएगा। कुछ हजाज को हो सकता है कि मस्जिद नबी के करीब जगह ना मिले। ये मस्जिद नबी के करीब जो जगह है ये इस सर्कल के अंदर है, जिसे मरकजिया कहते हैं, और उनके लिए लेट से अगर हमने बिल्डिंग कहीं लेते हैं तो उनको ट्रांसफर दी जाएगी। और आप कोशिश करें कि सफरत अमल का मुजाहरा करें। हमारी अव्वल तो पूरी कोशिश है कि आप सबको मरकजिया के अंदर जगह दी जाए। नेक्स्ट, मदीना शरीफ में एक सबसे बड़ा इशू आता है कि बिल्डिंग या होटल 1000 कैपेसिटी का होता है, लेकिन उनके खाना खिलाने की जगह मेज़नाइन फ्लोर होता है, तो उसमें 100 से 150 लोगों के बैठने की जगह होती है। तो उसमें ये कि खाने के वक्त सख्त रश हो जाता है, आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि टाइमिंग अपनी मैनेज करें, पहले जाके ले लें, नमाज से पहले ले लें, ख़वातीन के लिए अलग कर लें। तो इस किस्म का आप मैनेजमेंट करें कि ये आपको रश पे खाना ना पड़े। जरा दिखाएं रश वाला। मदीना शरीफ से आपके जब 40 नमाजें पूरी होंगी तो 8 दिन के बाद आपको मक्का की तरफ रवाना किया जाएगा, और आपका जो शेड्यूल है मक्का का वो फिक्स है। हमें पता है कि 40 नमाजें कब पूरी होंगी, तो इसलिए उस शेड्यूल के मुताबिक आप जाएं। और मक्का में जाने का शेड्यूल आपकी बिल्डिंग में 2 दिन पहले आपके वहाँ पे लगा दिया जाएगा होटल में कि आपने कब रवाना होना है। दिखाएं जरा मक्का रवानगी। ये हमारी बसें होंगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि सऊदीया में जो हुजाज की बसें हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 50 होती है, इससे ज़्यादा तेज़ चलाने की इजाज़त नहीं है। तो मक्का और मदीना के दरमियान जो सफ़र है वो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, बल्कि ज़्यादा लग जाते हैं सब टाइम। तो आपने सफ़र का मुजाहरा करना है। समटाइम बसें लेट आती हैं, रास्ता रोक देते हैं, नमाज वक्त हो तो हरम जाने का रास्ता रुका होता है तो बसें लेट हो जाती हैं। बड़ी गाड़ियों को अलाउ नहीं करते अंदर आना, तो बस में देर सवेर हो सकती है, लेकिन आपने सफ़र का मुजाहरा करना है। लेकिन आपने अपने होटल में रहना है, ये नहीं कि आप कहें कि जी अभी बस लेट है तो मैं 2 नमाजें और पढ़ रहा हूँ। ये उसकी आपकी वजह से बाकी लोग भी लेट हो सकते हैं। आप बस में बैठ के रवाना हो गए मक्का के लिए, अगर 2 तरीके हैं, एक तो एहराम आप अपने मस्जिद नबी से या होटल से बांध लें, या दूसरा तरीका है
कि रास्ते में एक जगह आती है जुल्हलैफा, वहाँ पे सब एहराम पे वहाँ बांधते हैं, या अक्सर लोग पीछे से बांध के आए तो नियत वहाँ कर लेते हैं। जुल्हलैफा मस्जिद में ये बसें रोकी जाती हैं 15-20 मिनट के लिए और अब वहाँ पे एहराम बांधते हैं। लेकिन एक चीज़ का वहाँ पे इस्तेमाल रखें कि जब भी बस से उतरें तो उसका नंबर ज़रूर नोट करें। एक जैसी बसें होती हैं, वापसी पे अमूमन भूल जाता है ये नंबर, और जो ऊपर मकतब का नंबर लिखा होगा ये आप देख सकते हैं। और बस का मोहल्ले को भी चेक कर लें कि उसके इर्द गिर्द क्या था, बिल्डिंग थी, दरख्त था, या कोई चीज़ ऐसी देख लें, कोई स्टॉल बना हुआ है, तो वो जहन में रखें। वहाँ पे अमूमन हाजी गुम हो जाते हैं और जिसकी वजह से लेट हो जाती है बसें और सबका इंतज़ार करना पड़ता है। एक और इशू हो सकता है कि अक्सर हाजी एक जैसा बैग होने की वजह से लगेज टैग जो है उससे अपना सामान पहचान कर वो लेके जाएं। एक दूसरे का सामान भी सम टाइम ले जाते हैं जिसकी वजह से मसला होता है। अब हम आते हैं जिन लोगों ने पहले जद्दा जाएंगे, जद्दा एयरपोर्ट पे वहाँ के क्या क्या मसाइल हैं वो देखते हैं, क्या मराहल हैं और मसाइल क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। जिनकी फ्लाइट यहाँ से जद्दा होगी, जद्दा से फिर वो मक्का जाएंगे बसों में। जद्दा एयरपोर्ट पे आप उतर गए, उतरने के बाद आप अपना सामान वहाँ पे पोर्टर के हवाले कर दें जो बड़ी सी ट्रॉली लेके खड़ा होगा। उस सामान रखते हुए आपने ट्रॉली का नंबर ज़रूर नोट करना है। दिखाएं ज़रा, बड़ा भी कर दें। ये ट्रॉली होगी बड़ी सी, इसमें सामान रखते हुए आप अपने ट्रॉली का नंबर नोट कर रहे हैं। मिक्सअप हो जाती है, एक जैसी ट्रॉलीज होती हैं। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जो लोग जाएंगे वो डायरेक्टली जहाज से उतर के बसों में सवार करा दिया जाएगा और उनको इमिग्रेशन के मराहल से गुजरे बगैर उनको बिल्डिंग तक पहुंचा देंगे और सामान भी उनका बिल्डिंग में चला जाएगा। ये भी दिखा देंगे। या डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकल के बसों में सवार हो जाएंगे। ये जो इस्लामाबाद और कराची से जा रहे हैं इनसे भी पासपोर्ट इकट्ठे करें। ये देखिए आप हाजी साहब ने टिकट भी उसके अंदर रखी थी वापसी की। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद बस में दस्ती सामान अपनी हिफाजत में रखवाएं और बाकी सामान जो आपका वो बिल्डिंग में पहुंचाया जाएगा। ये हमारा वहाँ पे ऑफिस होगा। एयरपोर्ट से आप निकलेंगे तो बाहर पाकिस्तान का ऑफिस होगा। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई मसला होता है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी होगी। अगर किसी को कोई तिब्बी इमदाद चाहिए होगी तो वो भी वहाँ फराहम की जाएगी। पाकिस्तानी मावनीन की मदद से बसों में बैठते हैं आप। ये हमारा स्टाफ वहाँ पे ग्रीन जैकेट्स में होगा, वो आपको लाइन अप करके बसों की तरफ लेके जाएंगे। एयरपोर्ट से मकतब का नुमाइंदा तमाम हजार के पासपोर्ट जमा करके रिहाइशगाह की तरफ रवाना कर देगा आपको। ये पासपोर्ट इकट्ठे कर रहे हैं, टिकट और वीज़ा निकाल के आपने देना है, ये ज़हन में रखना है। तकरीबन बस में बैठने के बाद आपके 1 घंटे के सफ़र के बाद जमजम का दफ्तर आएगा, सऊदी गवर्नमेंट का है। वहाँ पे आपको एक पैकेट दिया जाएगा जिसमें बिस्किट, खजूरें, जमजम वगैरह होगा। वो आप अनावल फरमाएँ। मीनवाइल आपके 10 मिनट के बाद जो हरम की हदूद शुरू हो जाएगी मक्का की,
उसमें आप दाखिल हो जाएंगे। बसें आपको मक्का मुकरमा में आपकी मखसूस रहायशगाह जो आपको अलॉट की गई है वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। मक्का में जो रहायश है वो बिल्डिंगों में होती है, होटल्स नहीं होते, तो ज़रा डिफरेंट होती है ये। तो इस तरह की रहायश होगी आपकी, बहुत थोड़ी जगह होती है, इवन सामान रखने की जगह भी कम होती है, और बाहर आपका नाम लिखा होगा, लिस्ट बनी होगी कि इस कमरे में कौन कौन है। वहाँ पे मकतब का अमला आएगा और आपको पीले रंग का ब्रेसलेट देंगे, वो आपका मकतब का निशानी होगी। उसके तहत आप बाकी डीलिंग जो होगी मिना में, अरफात में, वो उसी के तहत होगी। मक्का रहायशगाह में मावनीन आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे और आपको चाबियाँ देंगे कमरों की, लेकिन आपने वहाँ पे एकदम रश नहीं डालना, क्योंकि 600-700 लोग इकट्ठे आते हैं तो माशाल्लाह सारे एकदम चढ़ जाते कि मेरी चाबी पहले दे दें। हालांकि किसी के कमरे में कोई नहीं जा सकता, सबके कमरे अलग अलग लॉट हुए हुए हैं, तो आपने तसल्ली से अपनी अपनी चाबी लेनी है और अपने अपने कमरे में चले जाएं। हर एक का नाम बाहर लिखा हुआ होगा। इसके बाद आप बिल्डिंग में चले गए, थोड़ी देर आराम करें और ग्रुप की शक्ल में उम्रा के लिए रवाना हो जाएं। आप उम्रा करें, कोशिश करें कि ग्रुप पे जाएं और जाने से पहले अपनी बिल्डिंग का नंबर, नाम वो ज़हन नशीन करके जाएं। अमूमन हुज्जाज जो उम्रा करने के बाद वापसी पे भूल जाते हैं कि कौन सी बिल्डिंग थी। उसका एक अच्छा तरीका ये भी है कि रिसेप्शन पे कार्ड पड़े होते हैं बिल्डिंग के, आप वो कार्ड लेके जाएं, उसके ऊपर बैक साइड पे नक्शा भी दिया होता है, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। या फिर आप अपनी ऐप का इस्तेमाल करते हुए SOS दबाएंगे तो आपको आपकी बिल्डिंग का रास्ता आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि मुमकिन मुश्किलात क्या क्या हो सकती हैं मक्का में, आपको दौराने सफ़र या दौराने रहायश आपको क्या क्या मसले आ सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के लिए जब बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स एकदम से आ जाए तो इमिग्रेशन पे रश हो जाता है, वहाँ आपको 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। ये ख़ास तौर पे जब आखिरी दिनों में फ़्लाइटें जा रही होती तमाम मुल्कों से आ रही, तो ये सिचुएशन हो जाती है इमिग्रेशन में। इसलिए आपने सब्र का मुजाहरा करना है। जद्दा एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल हैं, एक हाजियों के लिए मखसूस है, उसे हाई टर्मिनल कहते हैं, दूसरा उनका जो बाकी मुसाफिर हैं उनके लिए, और तीसरे एक नया बनाया उन्होंने। तो हो सकता है कि सम टाइम सामान आपका दूसरे टर्मिनल पे चले जाए, तो ये आपने घबराना नहीं, आपने हमारे स्टाफ को फौरी बताना है, वो फौरी आपका अरेंज करेंगे। लेकिन इसमें 2-1 घंटे लग जाते हैं, आपको बिल्डिंग भेज दिया जाएगा और बिल्डिंग में आपका सामान पहुंचा दिया जाएगा। कभी कभार ये होता है कि एयरलाइन पाकिस्तान में ही सामान छोड़ आती है, किसी का बैग कोई रह गया यहाँ पे, तो आपने वो फौरी हमें इतला देनी है, वो हम अरेंज करेंगे। इसके लिए ये है कि जो आपका दस्ती सामान है उसमें अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें रखें, एक आध सलवार कमीज रख लें, और आपकी जो डेली यूज़ की मेडिसिन हैं वो लाजमी आप उसमें रखें, क्योंकि हुज्जाज अगर किसी का सामान रह जाए तो मेडिसिन का मसला होता है। एक और जो मसला आ सकता है कि एक बस में 2 बिल्डिंगों के लोग हैं, तो जो 3 के हैं, तो बस जो है पूरे मक्का में घूमते हुए उनको भी उतारती है, तो उसमें मसला हो सकता है कि टाइम लगे। लेकिन अमूमन हुज्जाज जो है सफ़र का दामन छोड़ देते हैं और कहते हैं जी कि इतनी देर से हम घूम रहे हैं। इसी तरह जैसे मदीना में था क्या किसी दूसरी बिल्डिंग में आपका सामान उतर सकता है, तो उसके लिए आप फौरी आप हमारे अमले से रब्ता करें जो सामान ढूंढ के आप तक पहुंचाएगा। और बाज़-औक़ात हुज्जाज अपना सामान समझ के किसी दूसरे का बैग भी उठा के अपने कमरे में ले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना मिल जाता है तो वो दूसरे का पड़ा रहता है उसके कमरे में। तो आपने कोशिश करनी है कि दूसरे का निकाल के बाहर रख दें, हमारा स्टाफ जो है वो खुद ही चेक करके उसको निकाल के उस बंदे तक पहुंचा देगा। एक और जो अहम चीज़ आती है कि मदीना में आमतौर पे होटल्स में रहायशगाह होती है, जबकि मक्का में बिल्डिंगों में रहते हैं, तो होटल और बिल्डिंग में फ़र्क होता है। तो जो हुज्जाज हमारे मदीना से पहले होके आते हैं
तो उनको ज़रा थोड़ा सा मिजाज में तरक्की आती कि जी होटल वहाँ पे थे जहाँ बिल्डिंग है, तो वो आपने महसूस नहीं करना होटल होटल होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग होती है। तो वो आपने जैसा भी है उसको अकोमोडेट करना है आपने। इसी तरह मक्का में तकरीबन 200 से लेके 250 बिल्डिंगें हम हायर करते हैं। कोई बिल्डिंग नई होती है, कोई पुरानी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। तो कोई भी हाजी किसी बड़ी में भी जा सकता है, छोटी में भी जा सकता है, पुरानी में भी जा सकता है, नई में जा सकता है। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना। तो जो भी हो आपको मिले उस पे आपने सबर शुक्र करना है। हमारे हुजाज वहाँ पे जो हम बिल्डिंगों में अकोमोडेट करते हैं, मर्द अलग होते हैं और औरतें अलग होती हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने डबल कम बेड की या ट्रिपल बेड की रिक्वेस्ट की हुई है और उन्होंने पेमेंट की हुई है, उन लोगों को अलाउ होगा। बाकी मर्द अलग होंगे, औरतें अलग होंगी। आप इकट्ठे हो सकते हैं, अगर कोई आपके साथ म्यूचुअली एक्सचेंज कर ले कमरा तो आप इकट्ठे हो सकते हैं, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। हमारी जो मक्का में बिल्डिंगें बैक करेंगे, मक्का में जो बिल्डिंगें होती हैं वो सिर्फ हज के लिए इस्तेमाल होती हैं, सारा साल वो बंद पड़ी रहती हैं। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं शुरू में 2-3 दिन हो सकता है उनमें कोई मसाइल आए, कहीं लिफ्ट नहीं चल रही, कहीं वॉशरूम चौक हो गया, तो वो मसाइल आप फौरी हमारे वहाँ पे बिल्डिंग पे इंचार्ज होंगे, स्टाफ होगा, उनको आप इतला दें, वो उसका मसला हल करेंगे। लेकिन ये शुरू में 1-2 दिन में मसला आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हमारी कोशिश होती है कि जो लोग व्हील चेयर पे हैं या जिनकी एज ज़्यादा है उनको हम शुरू की जो फ्लोर है उनमें अकोमोडेट करें, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे। तो अगर किसी को ना मिल सके तो उसके लिए हम माजरत करें, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि उनको पहले फ्लोर्स में रखा जाए। बिल्डिंग में जब शिफ्ट हो बिल्डिंग का नंबर देख लें, ये इस तरह पाकिस्तान के झंडे के साथ बिल्डिंग का नंबर लगा होगा, ये आपने ज़हन नशीन कर लें। एक जैसी बिल्डिंगें होती पता नहीं चलता, उसका मोहल्ले को देख लें। वापसी भी आप भूल जाते हैं उम्र के लिए जब जाते हैं। रिहाइशगाह में राश के बायस लिफ्टों पे इंतज़ार करना पड़ता है, लिहाजा नमाज के वक्त से पहले निकलें। इसका हल ये, क्योंकि 1000 की बिल्डिंग है तो 4 या 6 लिफ्टें होंगी, सारों का एकदम से उतरना नीचे मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें जो जवान लोग हैं तीसरे चौथे फ्लोर पे वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। रिहाइशगाह पर खाना मिलने के मखसूस औकात होते हैं, लिहाजा खाने की अदम दस्तयाबी से बचने के लिए वक्त की पाबंदी करें। अमूमन हुजाज कहते हैं जी मैं हरम गया हुआ था तवाफ करने या उम्रा करने, पीछे से खाना ख़त्म हो गया। तो उसका ये है कि हम हर वक्त खाना नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, एक मखसूस औकात होंगे, आपने उसके मुताबिक मैनेज करना है। क्योंकि 70,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए हम सुबह अगर दोपहर का खाना खिलाना है तो सुबह स्टार्ट करते हैं, फजर के बाद पकाना, तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर वक्त खाना प्रोवाइड कर सकें। जो हमारे मखसूस औकात होंगे घंटा 1.5 घंटा, उसमें आप कोशिश करें खाना लें या किसी को बता दें कि वो आपका खाना ले लें। फिर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए होते हैं, हर एक का जायका डिफरेंट है, कोई नमक ज़्यादा पसंद करता है, कोई मिर्च ज़्यादा पसंद करता है, तो सबके जायके के मुताबिक खाना प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। ये जनरल हम कोशिश करते हैं पाकिस्तानी जायके का खाना हो, तो अगर किसी को मसला हो तो वो ज़रा बर्दाश्त करे, क्योंकि खाना सबको एक ही जायके का मिलेगा। हिजाज़ मुक़द्दस में रोटी पाकिस्तान से मुख्तलिफ होती है और इसके साथ गर्म रोटी भी मुमकिन नहीं है कि हर वक्त प्रोवाइड की जाए, लेकिन हमारी हतुल कोशिश होती है वो बॉक्सेस में लेके आएँ टिफ़िन में और गर्म रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी गर्म नहीं होगी जितनी आपको तंदूर पे मिलती है। बिल्डिंग से हरम जाने के लिए मक्का में 24 आवर हमारी शटल सर्विस होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप जब मर्जी जाएं और जब मर्जी आएँ, 24 आवर होती है। लेकिन 3 टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है हरम से वापसी पर, एक फजर के बाद, एक इशा के बाद और एक जुमे की नमाज के बाद। इसमें बहुत रश होता है
इसका कोई ना कोई तरीका करके जाएं। या तो आप वापसी पे वेट कर लें 10-15 मिनट, खासतौर पे जिनके साथ फैमिली है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितना रश होता है और हम किस तरह मैनेज करते हैं। ये हमारा स्टाफ हाथों की जंजीर बना के लोगों को लाइन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। रास्ता बोलने की सूरत में हरम के बाहर हमारा स्टाफ होगा, 24 आवर होता है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको रास्ता भी, ये ग्रीन जैकेट में आप देखेंगे। और ये छतरी पाकिस्तान के झंडे वाली, ये इनके पास अमूमन होती है। तो ये आपने इनसे रब्ता करके आप अपने बिल्डिंग का या बस का जो भी इंफॉर्मेशन लेनी वो ले सकते हैं। ये आपको गाइड करेंगे। अगर किसी दोस्त को, हाजी को या